बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था। फ़ैज़ान और हुज़ैफ़ा का रिज़ल्ट ये था, फंक्शन था मैरिज हॉल में, तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था। एक्चुअली मोबाइल बिल्कुल अलाउड ही नहीं था, नहीं तो मैं कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती, लेकिन मैंने जो क्लिप बनाया था मैंने कहा वो मैं शेयर कर देती हूँ, इससे ही कि आपको पता चल जाएगा कि रिज़ल्ट आ गया है। और पिछली वीडियो में जो कैरम बोर्ड दिखाई थी वो इसी रिज़ल्ट आने की खुशी में थी, लेकिन सिर्फ इस दिन जो है ना बच्चों को इनाम वगैरह मिले थे। जो रिज़ल्ट था वो हमें जो है ना उसके बाद मिला था, 2-3 दिन बाद पीटीएम पे। तो खैर इसलिए फिर मैंने रिवील नहीं किया। मैंने कहा पीटीएम पे जाऊंगी, देखूंगी क्या रिज़ल्ट है, कितने मार्क्स हैं, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ़ैज़ान के तो 100% मार्क्स आए हैं और हुज़ैफ़ा ने 99% मार्क्स लिए हैं। दोनों का A+ आया। फ़ैज़ान ने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है और दोनों को जी शील्ड मिली है। और मेरे लिए जी बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह जी उन्होंने जी शील्ड हासिल की। और शील्ड तो मिल गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि कितने % मार्क्स आए हैं इनके या क्या हिसाब है, क्योंकि इन्होंने A और A+ की बुनियाद पे जो है ना इन्होंने इनामात वगैरह दिए थे। पोजीशंस इन्होंने बड़ी क्लास को दी थी, लेकिन छोटी क्लास को इन्होंने A और A+ के हिसाब से जो है ना इनामात दिए थे। तो मुझे पता नहीं था कि कितने % मार्क्स आए हैं, A आया या A+ आया। तो खैर जब फिर मैं पीटीएम पे गई और मैंने देखा तो दोनों ने माशाल्लाह जी A+ मार्क्स हासिल किए हैं। और फ़ैज़ान के तो 100% मार्क्स थे और हुज़ैफ़ा के 99% मार्क्स थे। तो जी मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जितना शुक्र अदा करें जी उतना कम है। मेरे बच्चे जी माशाल्लाह अगली क्लास में हो गए हैं। तो जी खैर ये तो हो गई खुशी की बातें। और इसी खुशी में जी फिर बच्चों से प्रॉमिस हुआ था कि बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपको कैरम बोर्ड लेके देंगे। तो जब उनको शील्ड मिली तो उन्होंने जी तंग करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने कहा चले मैं ज़रूर लेके दूँगी। तो खैर जब इनका रिज़ल्ट आया तो फिर उससे अगले दिन फिर मैंने इनको जाके ना कैरम बोर्ड ला दी थी। खैर जी हस्बैंड से मंगवाई थी। तो खैर जी वो हो गया सारा काम डन। और अब नेक्स्ट जो है ना घर के कामों की तरफ आ जाते हैं, रमज़ान की प्रिपरेशंस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी नेक्स्ट काम की तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी थी। टमाटरों का बनाऊंगी पेस्ट। टमाटर मैंने मंगवाए थे हस्बैंड से, 2 kg टमाटर थे। टमाटर तो वैसे मतलब आपको डेली रूटीन में भी आप मंगवा सकते हैं, डेली के डेली आएँ, क्योंकि मैं मसाला जो हंडिया का बना के ना वो पहले नहीं रख रही, वो मैं साथ साथ ही जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी उसी दिन मैं बनाऊँगी। लेकिन टमाटर जो है ना ये काफ़ी छोटे छोटे थे, तो फिर मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, चले इनका पेस्ट बना के ना इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो खैर 2 बैच में मैंने इनका पेस्ट बनाया और एक बैच को तो मैंने जो है ना टुकड़ियों में डाल के फ्रीज़ कर दिया था, दूसरे को फिर मैंने फ्रिज में रखा। नेक्स्ट डे जब वो पहला बैच फ्रीज़ हो गया था उसको मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल के जो है ना दूसरे बैच को कर दिया था। तो खैर जी यहाँ पर जी मैं आपको अपने पर्स की हालत दिखा रही थी। काफ़ी इतना पुराना भी नहीं हुआ, लेकिन साल से ऊपर ही हो गया। तो ये जो है ना इसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। ये यहाँ से ना अटैच हुआ हुआ है बटनों से, और यहाँ से ये जो है ना निकल जाता है, मोबाइल वाला खाना है और ये आराम से निकल के जो है ना नीचे गिर जाता है। तो डर ही होता है, खौफ होता है कि मतलब ऐसे मोबाइल गिर ही ना जाए। तो मैं कब से सोच रही थी, पर्स तो मैंने जो है ना अपना पाउच लिया हुआ था, ये मैं बाज़ार जाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये लिया हुआ था, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रही थी, पड़ा हुआ था। कब से मैंने लिया हुआ, आई थिंक 6-7 माह हो गए मैंने लिया हुआ था। तो मैंने ये रखा हुआ था, मैं चेंज नहीं कर रही थी। तो मैं कब से सोच रही थी अच्छा अब जो है ना चेंज करूँगी। तो फिर मैंने आज फाइनली सोचा कि इसको कर लेते हैं चेंज, इससे पहले कि कोई अल्लाह रहम करे कोई नुकसान हो जाए। तो इस वजह से इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए जो आज मैं बैठी हुई थी तो मैंने जो है ना वो पर्स खाली किया और उसकी सारी चीज़ें जो है ना इसमें कन्वर्ट की, इसमें रखी। कुछ पर्चियाँ वगैरह होती हैं, आईडी कार्ड होता है, बस इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने कहा था देख देख के जो है ना जब टाइम मिलेगा रिलैक्स हो के ना इसको कन्वर्ट करूँगी इसके अंदर, मतलब चेंज करूँगी पर्स को। तो खैर जी कलर भी मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज लिया था, क्योंकि पिछली दफ़ा ये पर्पल सा कलर था, तो इस दफ़ा मैंने कहा चले पिस्ता सा कलर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट सा, थोड़ा प्यारा सा हो जाएगा। खैर जी उसके बाद जी मैं चली गई जी ग्रॉसरी करने के लिए, और ग्रॉसरी में मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ।
सबसे पहले जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑयल ख़त्म हुआ था, ऑयल मैं लेके आई। और रमज़ान की भी कुछ कुछ जो है ना तैयारी मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ, यानी कि एकदम ग्रॉसरी करूँगी तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना लेके आ रही थोड़े थोड़े दिनों बाद, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं कॉर्नफ्लोर लेके आई थी, हालांकि थोड़ा सा पड़ा हुआ था लेकिन रमज़ान में मुझे चाहिए था तो फिर मैं लेके आ गई। और माइलो लेके आई हूँ हुज़ैफ़ा के लिए। बिल्कुल वो दूध नहीं पीता, बिल्कुल दूध नहीं पीता, और उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस है, उसकी हड्डियों में इतना पेन होता है, तो वो बिल्कुल दूध जो है ना नहीं पीता। तो मैं कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ कि किसी तरह से वो दूध पीना शुरू कर दे। तो उसको माइलो काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने कहा चलो इसी बहाने वो दूध पी लेगा। तो ये मैं लेके आई, बेसन लेके आई, कुछ जो है ना खड़े गरम मसाले मेरे ख़त्म हुए हुए थे। काफ़ी देर से मैं सोच रही थी मैं लेके आऊँगी लेकिन मैं ला नहीं पा रही थी, तो मुझे कम क्वांटिटी में मिल नहीं रहे थे। जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ पे बड़ी बड़े पैकेट बने पड़े होते थे, तो मैं कहती थी इतना ज़्यादा मैंने करना क्या है, तो इतना ज़्यादा मैंने ला के उसको करना क्या है। मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है कभी कभी, तो इस वजह से जो है ना फिर मैं इस दफ़ा मुझे छोटे पैकेट नज़र आए तो फिर ये कि फिर मैं ले आई। लौंग ख़त्म हुए थे, बड़ी इलायची और काली मिर्च, तो ये चीज़ें मैं ले आई। इसके अलावा पिसा गरम मसाला मैं लेके आती हूँ बाज़ार से, मतलब पिसा हुआ मिलता है, बड़ा अच्छा खुला गरम मसाला होता है। वैसे तो नेशनल का भी आपको मिल जाता है लेकिन ये बड़ा अच्छा रहता है, बड़ी देर जो है ना मेरा चल जाता है, क्योंकि गरम मसाला आपको पता है इंडिया में कम इस्तेमाल होता है। हाफ़ टी स्पून के करीब आप जितने हम लोग हैं, जितनी हमारी हड्डियाँ बनती है उसमें हाफ़ टी स्पून के करीब डाल जाए तो काफ़ी देर जो है ना हमारी निकल जाती है। तो इस वजह से जो है ना मैं पिसा हुआ लेके आ जाती हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सही रहता है। तो खैर जी, काम जो है ना कर रही थी कंप्लीट। इसके अलावा मैं लेके आई थी बेसन, और बेसन भी मैंने रोज़ों के लिए लेके आना था, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं ना चेक करती हूँ ला के, मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है, यूज़ करने में वो किस तरह का है, फिर मैं ज़्यादा मंगवाऊँगी। तो इसलिए जो है ना आज मैं एक दुकान से जो है ना काफ़ी फिर फिर के एक दुकान से फिर मैं बेसन लेके आई, और जो है ना आधा किलो शायद मैं लेके आई थी। तो आधा किलो मैं लेके आई थी, मैंने कहा चलें इसको जाके ना मैं आज ही चेक करूँगी कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसका जायका कैसा है। और जी इसके अलावा मैं लेके आई थी काली मिर्च भी पिसी हुई, जिससे मैं गरम मसाला लाती हूँ ना, तो मैंने उसी से पूछा कि आपके पास काली मिर्च भी होती है पिसी हुई, तो उन्होंने कहा हाँ जी होती है। तो फिर मैं इस दफ़ा वो भी लेके, मैं पहली दफ़ा खुली काली मिर्च पिसी हुई लेके आई, नहीं तो मैं नेशनल का जो डब्बा है ना वो ले आती हूँ, उससे मेरा काफ़ी टाइम गुजर जाता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलेंगे ये ट्राई करके देख लेते हैं। तो खैर जी यहाँ पर जी सारी चीज़ों की जी रीफिलिंग हो रही थी। ग्रोसरी ले के आना इतना काम नहीं होता जितना काम होता है उसको समेटना, उसको चीज़ों को टकाने पे लगाना। तो बस मैं आते ही शुरू हो गया, अगर ये रख दो ना तो फिर ये काम पड़ा ही रहता है, होता ही नहीं है। तो इस वजह से मैंने कहा फटाफट जो है ना ये काम मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सारे मसाले भी जो मैं लेके आई थी खड़े गरम मसाले, वो भी मैंने डब्बी के अंदर डाल दिए। और ये काली मिर्च जो है ना 200 की मैंने ली थी और काफ़ी ज़्यादा आ गई, मतलब डब्बी भी मेरी भर गई थी और ये थोड़ी सी बच भी गई, तो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने कहा मतलब ये सही है, और ये सही काली मिर्च है, मतलब इसके अंदर मतलब आपको थोड़े थोड़े दाने भी नज़र आएंगे काली मिर्च के। तो खैर जी उसके बाद जी अब खड़े गरम मसाले इसको भी मैं डब्बी में डाल लूँगी। और बड़ी इलायची लेके आई थी, काली मिर्च जो है ना गोल वाली वो लेके आई थी, लौंग लेके आई थी, बस ये 3 चीज़ें मेरे पास काम थी। बाकी चीज़ें मेरे पास है थी, बाकी चीज़ें तो मतलब ज़ीरा तो होता ही है, धनिया भी होता है, सौंफ भी कभी कभी कोई कहवा वगैरह बनाना हो तो उसके लिए यूज़ होती है। तो इतना जो है ना वो ख़त्म नहीं होती, ज़्यादा देरी चल जाती, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो खैर जी यहाँ पर चीज़ें जी सेट कर रही हूँ, और यहाँ पर जी एक मैंने डब्बी ले लिया ढक्कन वाली एयर टाइट, तो मैंने कहा इसके अंदर मैं माइलो भी डाल के रख लेती हूँ, और इसको ये मेरे सामने रहेगा ना तो मैं इसको रूटीन से याद से देती रहूँगी। तो बस जी हम तो कोशिश कर सकते हैं, आई थिंक माएँ तो कोशिश ही करती हैं कि हमारे बच्चे किसी तरह से खा पी लें तो इस वजह से जो है ना फिर मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ। तो खैर जी उसके बाद जी मैंने करना है जी बेसन को चेक, और बेसन को चेक करना है कि उसका टेस्ट वगैरह टेक्सचर कैसा है, जैसे मैंने आपके साथ आगे शेयर किया। तो उसके लिए मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी मैं फ्राइज़ बनाती हूँ बेसन वाली, और थोड़ा सा जो है ना मैं पकौड़ियाँ बना के देखती हूँ। तो एग्जैक्ट रेसिपी तो आप पकौड़ियों की क्या नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सिमिलर हद तक जो है ना पकौड़ियाँ बन गई थी। थोड़ा सा अगर मैं बैटर को ज़्यादा थिक करती तो सही पकौड़ियों की शेप निकल आती,
तो सबसे पहले तो मैंने फ़्राइज़ बनाई बच्चों के लिए, बच्चे खेल रहे थे और बस एक आधी दिन में बच्चों का स्कूल भी है, तो अजी बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा चले मैं उनको फ़्राइज़ बना के देती हूँ, खेलते खेलते खा लेंगे। और वो बनाई मैंने, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बेसन, मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हुई। तो मैंने कहा चले अब मैं जो है ना रमज़ान के लिए इसी शॉप से जो है ना जाके ले आऊँगी। तो खैर जी फ़्राइज़ मैंने बनाई, उसके बाद जी मैंने बनाई पकौड़ियाँ। और पकौड़ियाँ जो है ना इस तरह का, अगर आप कोई चम्मच ले लें और उसके ऊपर बैटर रख लें, अगर बैटर इससे ज़्यादा थिक होता ना तो आपकी परफेक्ट पकौड़ियाँ बनी थी। इसके अंदर जो है ना मैंने नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला ये थोड़ा थोड़ा डाल के ना, तो ये मैंने पकौड़ियाँ बना ली। ये थोड़ी छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनी थी। अगर आप थोड़ा बैटर थिक कर लेंगे तो जो है ना पकौड़ियाँ सही थोड़ी बड़ी बड़ी बन जाएंगी, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा सही बनी थी। और जी फिर मैंने इसके दही भल्ले फ़ौरन बना लिए थे। तो आज का हमारे खाने का भी मज़ेदार सा जो है ना इंतज़ाम हो गया था, साथ में बेसन भी चेक हो गया। तो जी इस तरह जो है ना आज के दिन के मेरे जो काम है ना वो कंप्लीट हुए, रूटीन जो है ना मेरी जो है ना ये ख़त्म हुई। आज के काफ़ी काम थे, कंप्लीट हो गए। शाम हो जाती है काम करते करते, पता ही नहीं चलता। तो जी खैर इसके साथ ही जो है ना व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।